पूरे देश में रहने वाले जो लाखों कार्यकर्ता भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के, उनके नाम एक संदेश जो है, और भविष्य में आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी क्या करने वाली उत्तर प्रदेश में, इसके विषय पे भी आज हम यहाँ उपस्थित हैं। उस कड़ी को शुरू करने से पहले जो पिछली कई सारी चीजें आपके सामने आई, मैं चंद्रशेखर आजाद एक युवा हूं और मैंने सिर्फ जीवन में लड़ना सीखा है, परेशानियों से, समस्याओं से, जहां जुल्म जाति अन्याय अत्याचार हुआ उनसे लड़ना सीखा। कभी मैंने व्यक्तिगत सुख, राजनीतिक सुख की परवाह नहीं की। जब मैं पिछली बार मीडिया के जैसे साथियों से बात कर रहा था तो मैं भावुक भी हो गया। भावुक इसलिए हुआ क्योंकि पिछले 5 साल में मैंने बहुत कुछ खोया है, और जब कोई कुछ खोता है तो उसको दर्द, उसको एहसास होता है। इस 5 साल में चाहे वो हाथरस का मामला हो, कौन अपनी बहनों को जिंदा जलते देखता है, वो भी कचरे की तरह, चाहे वो प्रयागराज का मामला हो, चाहे वो उन्नाव का मामला हो, चाहे वो आगरा के भाई अरुण वाल्मीकि का मामला हो कि पुलिस जो है पीट पीट के किसी को मार देती है। 30 दिन की जच्चा होने के बाद उस बहन को के कुंडल तक जो है नोच लेती है, उसको पीटती है। चाहे सब्बीरपुर का मामला हो, झुका तो मैं सरकार से तब भी नहीं जब मैं 16 महीने जेल में रहा। जब परिवर्तन करना चाहते हैं बस उनको अवसर की तलाश। तो आज मैं आप सबके माध्यम से उत्तर प्रदेश की महान जनता से और बहुजन समाज की माताओं, बहनों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों से कहता हूं कि हम युवा हैं, बदलाव कर सकते हैं, लेकिन स्वाभिमान सम्मान समझौता नहीं करेंगे। एक लिस्ट जो है, क्योंकि इस तमाम तरह के छल में तैयारी करने का कम मौका मिला, मैं एक लिस्ट जो है जिनको प्रत्याशियों को हम लड़ाएंगे उनकी लिस्ट आपके सामने जारी कर रहा हूं। उसके बाद चरणबद्ध जो है हम अपने कार्यकर्ताओं को, साथियों के साथ लेके लिस्टेड बना के जो है अपने चुनाव में उतरेंगे। और मैं वादा कर रहा हूं आप लोगों से, ये वादा मेरा पूरे बहुजन समाज से है कि हम अपनी मेहनत से विकल्प बनेंगे और हम किसी के सहारे नहीं रहेंगे। हम सहारे रहेंगे अपनी मेहनत के, और ना ही हम किसी स्थापित दल, परिवारवाद की राजनीति वालों के आगे झुकेंगे। ना हमने कभी झुकना सीखा, ना हम झुकेंगे। और मैंने इस बार भी मंत्री पद और विधायक के पद को ठोकर मारी है, क्योंकि मेरे लिए दलितों का स्वाभिमान सम्मान, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा बनाया, उनकी उसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। अब जो आगे होगा, जैसे आप महाकाव्य में जानते हैं ना कि जब युद्ध होता है तो भाई भी भाई के सामने खड़ा हो जाता है। आप अपने आप फैसला ले लेंगे। मैंने फैसला इसलिए लिया क्योंकि मुझे पूछना था, जिस प्रस्ताव पे मैं गया था उस प्रस्ताव को वहां खत्म कर दिया गया। एक नया प्रस्ताव आया तो मुझे पूछना था उन लोगों से जो हमारे लीडर्स हैं भीम आर्मी के, कि भाई अब हमारा ये प्रस्ताव है, हमें क्या निर्णय लेना है। और जब उन्होंने कहा कि आपको अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करनी है, तो मैंने मना कर दिया कि मेरे लिए विधायक और मंत्री पद का कोई पद मायने नहीं रखता, मैं इसको ठोकर मारता हूं। अब हम लड़ाई अपने बलबूते लड़ेंगे। धन्यवाद। और मैंने समझता हूं कि अगर मैंने आज अपने लोगों का स्वाभिमान गिरवी रख दिया तो शायद जो रीढ़ की हड्डी हमने पैदा की है अपने समाज के लोगों में, वो कभी उठ नहीं पाएगी। और मैं समझता हूं जितनी जिम्मेदारी मेरी थी उतनी जिम्मेदारी उनकी भी थी, जिन्होंने नकार दिया, जिनको जरूरत नहीं थी। तो मैं अब इस पे नहीं चर्चा करना चाहता। वो अपना चुनाव लड़ेंगे और हम अपना लड़ेंगे, लेकिन मैं ये बताऊंगा जरूर कि सामाजिक न्याय का जिनको ताजा ताजा सा रंग चढ़ा है, उनकी सच्चाई क्या है, मैं आपको लगातार बताता हूँ। जी फाइनल। भाई ये पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे मुझे जितने सवाल छोटे-छोटे। जी मैं तैयार हूँ। ये कहते हैं कि तो आज भी वो दलितों को अछूत मानते हैं, और बर्तन तो अपने ले जाते हैं, गिलास भी ले जाते हैं, प्लेट भी ले जाते हैं, सब कुछ अपना ले जाते हैं। और ये वही बीजेपी के लोग हैं ना जिन्होंने हमारी बहन को रात को 2:30 बजे जला दिया था, उसके परिवार को भी नहीं मिलने दिया। ये वही बीजेपी के लोग की बात कर रहे हो क्या? मैं इन्हीं के खिलाफ तो हूँ। इसीलिए इनसे तो देश को खतरा है, जो आज तक भी समरसता की बात करते, समानता की बात नहीं करते, उन्हीं के खिलाफ तो लड़ाई है। एक सच्चाई आप नहीं देख पा रहे मीडिया के साथियों, प्रधानमंत्री जी 56 इंच के सीने की बात करते हैं, लेकिन सच है कि चाइना से आंख नहीं मिला सकते। उसका कारण ये है कि देश चाइना के हाथों बिकने की कगार पे है, और इन्होंने पूंजीपति के देश को गिरवी रख दिया है। ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी आगे क्या बेचेगी इसलिए लड़ रही है। सर, अखिलेश जी के पास आप गए थे, उन्होंने कहा था कि हम दलितों की बात करते हैं, उनका विकास करेंगे, उनके अधिकार की बात करते हैं। क्या वो कुछ भटक गए हैं अखिलेश जी दलितों को लेकर? ये
मीडिया के साथ ही बैठे, मैं पूछना चाहता हूं क्या पूरे अब तक के मैनिफेस्टो में लोगों के सामने गोरखपुर शहर की सीट की बात करें, वहां से चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, मुझे एक भाई ने मुझसे कहा था, आपके चैनल से वो जान जाएंगे कि अगर चुनाव में हार जीत से डरना नहीं चाहिए, आप जाके लड़ो, क्या पता अगला 2027 आपका हो। और ये कही थी एक साथी ने बात, मैं आज उनसे कहता हूं कि मैं लड़ूंगा और हम सब मिलकर लड़ेंगे। दलितों ने लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, ये अन्याय अत्याचार और जिस तरह से पूरे संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, बहनों के सम्मान के लिए फैसला लिया था कि हम गठबंधन में जाएंगे। और अब उन्होंने फैसला लिया है कि वो किसी भी कीमत पे, एक चीज मुझसे छूट गई थी, मैं बता दूं कि आपको हमारे टिकटों में देखने को मिलेगा सामाजिक न्याय, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगा। तो 30% टिकट दलितों को मिलेंगे, जनरल सीट पे भी दलित समाज के लोगों को लड़ाएंगे। दूसरा, उसके बाद 42% से 45% जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको टिकट दिए जाएंगे, जिसमें हिंदू धर्म के पिछड़े वर्ग के भी लोग हैं और मुस्लिम धर्म के पिछड़े वर्ग के भी लोग। उसके बाद 5% हम लोग एसटी के लोगों को भी टिकट देंगे और बाकी जो टिकट हैं वो हमारा जो गांव तक है। तो शाम तक किसी से गठबंधन आपने कहा कि जिनसे बात हो रही थी उनसे नहीं, बाकी के लिए विकल्प खुला है क्या? जी खुला है, बिल्कुल सत्य है। और छोटे छोटे दल अभी 50 की संख्या में मेरे ऑफिस पे बैठे हुए हैं, लेकिन आज मैंने समय दिया था, आपसे बात करनी थी, वो बात क्लियर करनी थी जहां लड़ाई लड़ी गई थी। लेकिन मैं समझता हूं, एक साथी हमारे वहां हैं जिन्होंने कहा कि मैं अपने हिस्से की 2 सीट दे दूंगा। मैं उनको ये वादा करता हूं कि जिस सीट से वो लड़ेंगे, आजाद समाज पार्टी वहां प्रत्याशी नहीं उतारेगी, मैं उनका समर्थन करूंगा, क्योंकि मेरी लड़ाई आरएसएस और भाजपा से थी, उनसे तो कभी थी नहीं।